वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री अनुकूल ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के दिन मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि जीवन में कभी भी ईश्वर या हमारे अनुकूल ठाकुर का परीक्षा भूल से मत लेना, अन्यथा जीवन में भारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। आज का मेरा यह वीडियो इसी टाइटल पर आधारित है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सभी गुरु भाइयों से मेरा अपील है कि वीडियो पूरा सुने, स्किप ना करें, ताकि आप वीडियो के इस टाइटल के बारे में कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। जो भी गुरु भाई मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सभी गुरु भाइयों को सतर्क करते हुए आज मैं राजन काका के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सभी गुरु भाइयों के लिए। अत्यंत विषदमय परिस्थिति में उन्होंने देह त्याग किया था। हमारे प्यारे राजन काका ने देश विभाजन के बाद भी वे पूर्वी बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश से कलकत्ता आ गए थे। कुछ ही दिनों में उन्हें कलकत्ता कॉरपोरेशन में नौकरी भी मिल गई थी। जीवन सुख शांति से ही बीत रहा था। परम दयाल के सतनाम में दीक्षित यह व्यक्ति अजातशत्रु और बंधुत्सल थे। कलकत्ता से नियमित मेरे पिताजी से पत्र व्यवहार करते थे, किंतु पता नहीं कारण क्या था कि उनका देवघर आना नहीं हो सका था। इसी तरह से अंग्रेजी 1950 साल भी आ गया। इसी अभिशप्त साल में घटित हुआ कलकत्ता का कुख्यात सांप्रदायिक दंगा। कितने निरीह मनुष्य का जो अकाल परिणय हुआ, उसका कोई भी गिनती नहीं है। इसी दंगा की एक अनिवार्य परिणति में राजन काका की मृत्यु हो गई थी। बहुयता दंगा के कारण मृत्यु होने पर भी परमपिता के सतनाम में दीक्षित व्यक्ति की मृत्यु के पीछे अन्य कारण भी था। हम लोग घटना को अवगति के साथ साथ इस कारण से भी अवगत होंगे। दंगा शुरू होने के अगले दिन से ही तत्कालीन सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को उनके ऑफिस पहुंचाने के लिए कुछ गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई थी। राजन काका भी 2-3 बार उस गाड़ी से अपने ऑफिस गए थे। प्रयोजन के अनुपात में गाड़ी की संख्या कम रहने के कारण प्रत्येक ही गाड़ी में कर्मचारियों का अपार भीड़ होती थी। इसलिए ऑफिस आने जाने में लोगों को बहुत ही कष्ट होता था। तृतीय दिन सवेरे राजन काका काकी माँ से बोले कि मुझे जल्दी जल्दी भोजन बनाकर खाने के लिए दे दो। काकी माँ द्वारा जल्दबाजी में भोजन बनाकर देने का कारण पूछने पर काका बोले कि गाड़ी में इतनी भीड़ होती है कि उसे खूब कष्ट होता है। उसे अच्छा है कि थोड़ा पहले निकलकर सावधानीपूर्वक पैदल ही मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा। काकी माँ द्वारा उनके इस प्रस्ताव का प्रबल विरोध किए जाने के बाद भी वे अपने प्रस्ताव पैदल ऑफिस जाना पर अटल रहे। एक अज्ञात आशंका से काकी माँ भीत और सशक्त हो उठी, किंतु काका अपने सिद्धांत से जरा सा भी विचलित नहीं हुए। यथा समय खाना पीना कर वे ऑफिस के लिए पैदल ही रवाना हुए। रास्ते में आगे बढ़ने पर उन्होंने एक और भयंकर भूल भरा निर्णय ले लिया, जिनके कारण ही उनके साथ उपरोक्त सर्वनाशा घटना घटी। उन्होंने सोचा कि बड़ा रास्ता से जाने में समय अधिक लगेगा, इसलिए शॉर्टकट छोटा रास्ता से चला जाता हूँ। घटना चक्र से जिस रास्ता को उन्होंने चुना
उस पर दंगाबाजों का एकाधिपत्य था। नियति केन बंदियते। उस रास्ते से कुछ दूर आगे जाते ही दंगाबाज खूनी थोड़ा सा भी मौका दिए बिना निर्ममता पूर्वक उनकी हत्या कर दी। इस चरम दुस्संवाद की बात काकी माँ ने पत्र द्वारा मेरे पिताजी को सूचित की। पत्र में घटना का संगोपंग उल्लेख उन्होंने किया। यह भी कि ऑफिस के लिए विदा होने के अंतिम समय में काकी माँ के प्रबल आपत्ति के उत्तर में काका उनको बोले थे, ठाकुर है भाई किसका, बचाने पर वही बचाएंगे। यह बात भी काकी माँ पिताजी को लिखना नहीं भूली थी। पिताजी द्वारा अत्यंत विषदमय बंधुपयोग का दुख या दुस्संवाद अति कष्ट से श्री श्री ठाकुर के श्री चरणों में निवेदन करने पर श्री श्री ठाकुर उनको बोले, ओह जे तोदेर बाइबल ए की ओछे ना डोंट टेम्प्ट, ना कि वह जो तुम्हारे बाइबल में क्या है ना डोंट टेम्प्ट नहीं क्या। पिताजी बोले कि कहा गया कि डोंट टेम्प्ट द लॉर्ड दे गॉड, अपने प्रभु को अपने ईश्वर को ललचाओ मत। इसका मतलब है परीक्षा मत लो। श्री श्री ठाकुर बोले यही। इसके बाद वे पिताजी को फिलोंत्रो ऑफिस जाकर काका का इष्टिविति रिकॉर्ड देखने के लिए बोले। श्री श्री ठाकुर आदेश अनुसार पिताजी फिलोंत्रो ऑफिस जाकर देखे तो पाए कि विगत 6 महीने से काका का इष्टिविति जमा ही नहीं हुआ था। इष्ट ही मनुष्य के रक्षा करता है। सकल विपद से वे ही मनुष्य का उद्धार करते हैं, किंतु इसके लिए प्रयोजन है इष्ट के साथ नित्य अविच्छिन्न योग का। यह योग ही मंगल सूत्र है। परमपिता दयाल है। भ्रांत समय मनुष्य उनको नित्य स्मरण मनन में रखेगा ही इसका कोई भी निश्चित नहीं है। इसलिए उन्होंने दया कर अपनी साथ मनुष्य के लिए नित्य योग का निश्चित विधान दिया है। इष्टिविति ही वह योग सूत्र है जो जीव का रक्षा कवच भी है। जीव के इस प्रत्येक दैनिक मंगलमय की विधि के पालन के माध्यम से ही वे उनकी जीव की रक्षा कर पाते हैं। उसके अलावा विधि का निर्बद्ध विधान अखंडनीय है। इसके साथ प्रभु को परीक्षा में डालना अनिवार्य परिणति को ही आह्वान करने वाला है। तो हमें इन सब जानकारी से यह शिक्षा मिलता है कि जीवन में हमें किसी चीज़ों का परीक्षा कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र परमपिता का परीक्षा हम कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनसे मनुष्य हमेशा दुष्परिणाम ही मिलता है। इसलिए परमपिता के बताए मार्ग पर सही पालन करना चाहिए, ताकि जीवन में हमें आगे चलते समय धोखा ना मिले। बस इतना ही कहकर मैं अपने इस वाणी को अंत कर रहा हूँ। सभी गुरु भाइयों को आंतरिक जय गुरु।